आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को अधिकार हनन का नोटिस। ठाकरे ग्रुप की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बेलगाम के लिए नए ईएसआई अस्पताल स्वीकृत। पुलिस प्रशासन से अन्याय के खिलाफ डॉक्टर रुपेश सालुंके की शिकायत। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 27 को विभिन्न कार्यक्रम। राजहंसगढ़ शिव प्रतिमा को लेकर ग्रामीणों को आस्था में लेने की मांग। संकेश्वर में शिव मूर्ति का अनावरण उत्साह के साथ। बेसहारा वृद्ध का समाज सेवियों ने अंतिम संस्कार किया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा के 12 सांसदों को अधिकारों के उल्लंघन का नोटिस दिया गया है। यह नोटिस राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के आदेशानुसार जारी किया गया है। राज्यसभा संसदीय समिति को बार बार अपनी सीट छोड़ने और नारेबाजी करने, सदन में कामकाज में बाधा डालने के मामले में यह नोटिस जारी कर जांच करने का आदेश दिया गया है। इसमें कांग्रेस और आप के सांसद शामिल हैं। राज्यसभा की संसदीय समिति की ओर से आदेश में कहा गया, राष्ट्रपति के दुर्व्यवहार से सांसदों के अधिकारों का हनन हुआ है। आदेश में ये भी कहा गया है, लगातार नारेबाजी करने और संसद के काम में बाधा डालने के कारण राष्ट्रपति को संसद को स्थगित करना पड़ा। बजट सत्र के दौरान अदानी समूह मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर संसद में हंगामा हुआ था। ठाकरे ग्रुप की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे समूह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ठाकरे समूह की ओर से एक याचिका दायर की गई है और मंगलवार को संविधान पीठ के समक्ष इस पर सुनवाई होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुंबई में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से सामने आने के साथ ठाकरे समूह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ से मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। हालांकि सोमवार के लिए तय की गई सूची में इस याचिका को शामिल नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने इस याचिका पर विचार नहीं किया। हालांकि प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मंगलवार से राज्य के सत्ता संघर्षों पर होने वाली नियमित सुनवाई में ठाकरे गुट की नई याचिका से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होगी। बेलगाम के लिए नए ईएसआई अस्पताल स्वीकृत। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि बेलगाम शहर में 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। इसलिए कित्तूर कर्नाटक के लोगों की कई दिनों से मांग पूरी की गई है और पिछले 2 वर्षों से संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ पत्राचार करके केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। आनंद राज्यसभा सांसद इराना कडाडी ने व्यक्त किया। एक व्यक्तिगत बैठक के माध्यम से राज्यसभा के शून्यकाल के दौरान और प्रश्न और उत्तर के सत्र के दौरान सांसद इराना कडाडी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि जिले में 1,25,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिक वर्ग है और इन सभी परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। पुलिस प्रशासन से अन्याय के खिलाफ डॉक्टर रुपेश सालुंके की शिकायत। अपने क्लिनिक को स्थानांतरित करने के लिए गुंडों द्वारा आपसे जबरन वसूली की गई। जब मैं तिलकवाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गया तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आम लोगों के लिए न्याय है या नहीं, डॉक्टर रुपेश सालुंके ने पूछा है। अपने साथ हुई नाइंसाफी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई। 31 जनवरी को एक घटना का खुलासा हुआ कि रुपेश सालुंके के अत्रिवरद मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद केंद्र में कुछ अज्ञात लोगों ने अस्पताल के उपकरण लूट लिए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना आधी रात के समय की बताई जा रही है। इस मामले में तिलकवाड़ी थाने में जानकारी दी गई। इस संबंध में पुलिस आयुक्त को बयान भी दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए उन्होंने खेद व्यक्त किया कि आम लोगों के लिए न्याय उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 27 को विभिन्न कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 27 फरवरी को बेलगाम का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा बेलगाम के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने की योजना है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा कुछ कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। बैठक सोमवार को अंगड़ी कॉलेज के सामने मैदान में होने की संभावना है। बताया गया है कि वहां हेलीपैड भी बनाया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर नीतीश पाटिल ने इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराया।
पुलिस आयुक्त डॉक्टर एम बी बोरलिंगा ने बंदोबस्त तैयारियों की जानकारी दी। जिला पंचायत के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हर्षल भोयर, रेल विभाग की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती हरिता, डीसीपी शेखर एसटी, रेजिडेंट कलेक्टर केटी शांतला, डीसीपी स्नेहा आदि मौजूद रहे। बीजेपी प्रवक्ता एम बी जिरली, सांसद मंगला आंगड़ी, विधायक अनिल बेनके, अभय पाटिल ने जानकारी दी। राजहंसगढ़ शिव प्रतिमा को लेकर ग्रामीणों को आस्था में लेने की मांग। पिछले 8 दिनों से राजहंसगढ़ में स्थापित शिव प्रतिमा और लोकार्पण समारोह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर ग्रामीणों ने रोष जताते हुए मांग की है कि ग्रामीणों को विश्वास में लेकर उद्घाटन कार्यक्रम की घोषणा की जाए। पिछले दिनों राजहंसगढ़ के ग्रामीणों की बैठक हुई। अध्यक्षता सिद्धेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष रामचंद्र गडकरी ने की। हनुमंत नावगेकर, बसवंत पवार, बसवंत लोखंडे, सिद्धप्पा नाईक, महेश कुंडेकर, मारुति गडकरी, तानाजी लोखंडे, गुरुदास लोखंडे, बुढ़ाजी लोखंडे, हुआनी बोंगले सहित ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण न्यास समिति, देवस्थान समिति भरोसे के साथ कार्य कर रहे हैं। संकेश्वर में शिव मूर्ति का अनावरण उत्साह के साथ। पूर्व सांसद रमेश कत्ती ने बताया कि शिवराय ने 18 पगड़ जाति के सैनिकों की फौज बनाई। राजमाता जिजाऊ और एकता की प्रेरणा से रैयतों को राज्य बनाया। वो यहाँ शिव के अश्वारोही प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर बोल रहे थे। इस समय शंकराचार्य मठ के सच्चिदानंद अभिनव, विद्या नरसिंह भारती स्वामी उपस्थित थे। प्रतिमा का अनावरण रमेश कत्ती ने किया। मंच पर अन्ना साहेब जोले, मंत्री शशिकला जोले, राजेश पाटिल, पूर्व मंत्री ए.बी. पाटिल, पूर्व विधायक महांतेश कवर्तीमठ, पूर्व विधायक काकासाहेब पाटिल, निखिल कत्ती, अप्पासाहेब शिरकोली, उत्तम पाटिल, बालकृष्ण हटनूरी, शशिराज पाटिल, राजेंद्र पाटिल आदि मौजूद थे। बेसहारा वृद्ध का समाज सेवियों ने अंतिम संस्कार किया। हेल्प और नीडी संस्था ने सड़क किनारे लावारिस हालत में मिले एक वृद्ध व्यक्ति की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि वृद्धावस्था ने भी उनके निधन के बाद उनका उचित दाह संस्कार करने की पहल की। इस संबंध में जानकारी यह है कि बेसहारा बुजुर्ग मरीज परशुराम कामले का मेडिकल कराया गया। बीम्स को 28 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। रविवार दोपहर उनका निधन हो गया। फेसबुक फ्रेंड सर्कल के अध्यक्ष सुरेंद्र अनगोलकर, प्रेमा पाटिल, कीर्ति चौगुले, संतोष दरेकर ने पहल की और शाहपुर में उनका अंतिम संस्कार किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। हेस्कॉम से सोमवार 27 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। भरतनगर, लक्ष्मीनगर, गणेशपुर गली, जेठ गली, अलवान गली, मंगाई नगर, पाटिल गली, यरमल रोड, बाजार गली, तिंगिन गली, चावड़ी गली, येल्लू रोड, राजवाड़ा, दत्त गली, कंपाउंड, सर्वोदय कॉलोनी, सोमवार कैंप, रामदेव गली, विष्णु गली, शाहपुर गली, मेघदूत सोसाइटी, नाथपाई चौक, नेकर कॉलोनी, रैयत गली, विष्णु गली, गणेशपेट, कुलकर्णी गली, रेणुका नगर, देवांग नगर, बस्ती गली, कपिलेश्वर कॉलोनी, महावीर समथरगढ़, ओम नगर, पाटिल गली, हिंदवाड़ी, रानडे कॉलोनी में बिजली आपूर्ति नहीं होगी। कांग्रेस प्रभारी सुरजेवाला ने बीजेपी की आलोचना की।
राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को कमीशन लेने वाली सरकार के रूप में जाना जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस प्रभारी रणजीत सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि कमीशन की वजह से कई लोगों ने आत्महत्या की है। कांग्रेस भवन में बेलगाम जिला कांग्रेस एवं महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से गृह ज्योति एवं गृह लक्ष्मी गारंटी कार्ड डिलीवरी के बाद सुरजेवाला बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। बढ़ती महंगाई से लोग सहमे हुए हैं, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहल की है। उचगांव में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ शिव जयंती मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के विशेष अवसर पर मरगाई गली उचगांव में सार्वजनिक गणेश उत्सव युवा मंडल की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज मूर्ति शोभा यात्रा और उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय शिवाजी जय भवानी के नारों और ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जुलूस निकाला गया। वहां से शिव मूर्ति को मंगाई गली लाया गया और इस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता उचगांव ग्राम के अध्यक्ष जावेद जमादार ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम में ग्राम पंचायत अध्यक्ष मथुरा बालकृष्ण तेरसे, ग्राम पंचायत सदस्य बालकृष्ण तेरसे, सदस्य रूपाली गिरी आदि उपस्थित थे। बच्चों के आविष्कार के साथ बाल नाट्य सम्मेलन का समापन। मुंबई के बाल रंगभूमि अभियान द्वारा आयोजित प्रथम बेलगांव बाल रंगमंच सम्मेलन का समापन समारोह रविवार को प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अनगोल के संत मीरा हाई स्कूल में आयोजित 4 कार्यशालाओं में मुंबई, बेलगाम, कोंकण के प्रख्यात थिएटर कलाकारों ने छात्रों को गाइड किया। इन कार्यशालाओं में बेलगाम के 25 विभिन्न स्कूलों के 300 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। 60 विद्यार्थियों के समूह में आयोजित कार्यशाला में दिए गए विषयों पर विद्यार्थियों ने विभिन्न नाटक प्रस्तुत किए। पिछले 2 दिनों से बेलगाम में कई छात्र नाट्य सम्मेलन में प्रशिक्षण के साथ साथ विभिन्न बच्चों के नाटक देखने में व्यस्त रहे। साथ ही अभिनेता सुबोध भावे, अभिनेत्री सई लोकुर, अभिनेता प्रसाद पंडित, सम्मेलन अध्यक्ष मीनाताई नाईक, मुंबई के फुलोरा नाट्य संस्था की अध्यक्ष वीणाताई लोकुर, अखिल भारतीय नाट्य परिषद बेलगाव अध्यक्ष संध्याताई देशपांडे, डॉक्टर राजेंद्र चव्हाण, देवदत्त पाठक आदि ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा का आनंद लिया। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि समारोह। महाशिवरात्रि के व्रत में राजयोग का रहस्य छुपा है। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय प्रजापिता विश्वविद्यालय की शाहपुर शाखा की प्रमुख मीनाक्षी बेन ने कहा कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से जीवन में सुख शांति आती है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भरतनगर के मैदान में महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया। इस बार वो बोल रही थी। मुख्य अतिथि के रूप में भरत पाटिल, नारायण कुलगोड़ आदि मौजूद रहे। महाशिवरात्रि समारोह के अवसर पर आयोजित प्रजापितों की पुस्तकों और संदेशों की प्रदर्शनी का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। ब्रह्मकुमार दत्तात्रेय ने स्वागत किया। पीएम मोदी जी की सभा के लिए कृषि भूमि का उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को बेलगाम का दौरा करेंगे। इनकी सभा अलारवाड़ इलाके में हाईवे के पास होने की संभावना है। इसके लिए हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड के लिए किसान भूमि का उपयोग होगा। लिहाजा सोमवार को महसूद पदाधिकारियों ने कृषि भूस्वामियों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। कुछ किसानों ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री की सभा मालिनी सिटी में होगी। सभा में भारी भीड़ जुटेगी। इसी को लेकर बैठक स्थल तैयार किया जा रहा है। बैठक स्थल के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया जाएगा। इसे लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है। कोकितकर फायरिंग मामले में 2 को जमानत। व्यक्तिगत रंजिश के चलते हिंदू राष्ट्र सेना के नेता रवि कुमार कोकितकर पर गोली चलाने के 4 संदिग्धों में से 2 को एक अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। संदिग्धों की पहचान ज्योतिबा मुदगेकर और विवेक पाटिल के रूप में हुई है। ऐसा आरोप है कि अभिजीत भातकांडे, राहुल कोडचवाड़ और उक्त दोनों ने निजी रंजिश के चलते कोकितकर पर गोलियां चलाई। 7 जनवरी को चारों ने हिंदलगा में एक मराठी स्कूल के पास फायरिंग की थी। इनमें रवि कुमार कोकितकर और चालक घायल हो गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।